हेलो साथियों, मैं रवि रॉय आपके अपने यूट्यूब चैनल एलओडी एकेडमी पे स्वागत करता हूं। और आज से हम लोग का एक नया सेशन जो कि रेलवे का जो एनटीपीसी एग्जाम हुआ था वो टोटल 2016 में जो टोटल एग्जाम हुए थे फर्स्ट स्टेज और सेकेंड स्टेज सबको डिस्कस करूंगा। और ये प्लेटफॉर्म का बुक आप लोग देख रहे होंगे, प्लेटफॉर्म का बुक जो कि 3200 प्लस है। ये सारे क्वेश्चन को हम लोग डिस्कस करेंगे। और एनटीपीसी में जो एग्जाम हुआ था उसमें टोटल क्वेश्चन लगभग 2000 के आसपास बन रहे हैं। तो सारे क्वेश्चन को एक एक करके डिस्कस करूंगा। और आज से हम लोग मैथ से खेलना सीखेंगे। पहले हम लोग ने बैट और बॉल से खेलना सीखे थे, लेकिन आज से हम लोग मैथ से खेलना सीखेंगे और मैथ का पोस्टमार्टम करके रख देंगे कि कैसे कैसे उसके अंदर जाके कैसे कैसे उसके अंदर क्या क्या है उसको हम निकालेंगे और एक एक करके समझेंगे। और समझ में आने की तो 100% गारंटी देते हैं कि समझ में पूरा आएगा। लेकिन अभी कुछ नहीं करना, अभी न सब्सक्राइब करना है न लाइक करना है, अभी कुछ नहीं करना है। लेकिन वीडियो के अंत में अगर समझ में आए तो पूरे वीडियो देख लीजिएगा, समझ में आया तो पूरा के पूरा लाइक कीजिएगा, सब्सक्राइब कीजिएगा और जो भी हो लाल बटन के साथ जो भी करना हो सब कुछ कीजिएगा, वो आपके ऊपर डिपेंड करता है। तो चलिए आज के सेशन को हम लोग रेलवे पोस्टमार्टम के सेशन को फर्स्ट यानी कि 28/3/2016 ये क्वेश्चन है। 28/3/2016 के फर्स्ट शिफ्ट में जो क्वेश्चन बने थे मैथ का इम्पोर्टेंट, वो सारे को डिस्कस करूंगा। तो हम इस किताब में देखेंगे, आप यहाँ पे बोर्ड पे देखिएगा कि कैसे कैसे क्वेश्चन है। तो सबसे पहला क्वेश्चन है कि एक तो डायग्राम दे दिया गया है और उसमें बोल रहा है किसी सप्ताह में एक दुकानदार द्वारा साइकिल की बिक्री निम्न चार्ट के द्वारा दर्शाई गई है। गुरुवार से रविवार तक कुल कितनी साइकिल बेची गई। तो गुरुवार से रविवार तक बोल रहा है। तो देखिए फर्स्ट नंबर क्वेश्चन को हम लोग देख लेते हैं। चलिए गुरुवार को देखते हैं, यानी बृहस्पतिवार को ही गुरुवार कहते हैं। तो बृहस्पतिवार के देखिए 12 साइकिल बिकी, 12 साइकिल बिकी। फिर शुक्रवार को आते हैं तो शुक्रवार को 10 साइकिल बिकी, 10 साइकिल बिकी। और शनिवार को देखिए, शनिवार को 6 और 8 के बीच में बन रहा है तो 7 साइकिल बिकी होगी। तो पहला 7 साइकिल बिकी होगी। और शनिवार को और रविवार को देखिए तो रविवार को 10 और 12 के बीच में 11 साइकिल बिक रही है। 11 साइकिल को बेच दीजिए। अब टोटल कितना हो गया, 12 10 22, 22 और 7 29, 29 11 40। यानी टोटल हम लोग का साइकिल जो बिका गुरुवार से रविवार के बीच में वो कितना साइकिल बिका, तो 40 साइकिल बिके। तो चलिए फर्स्ट क्वेश्चन बन गया। वेन डायग्राम को समझना बहुत ही इजी है। कभी इसका जो पूरा सीरीज आता है उसको डिस्कस करेंगे तो उसमें बेहतर ढंग से समझ में आएगा और कैसे कैसे क्वेश्चन फंसाता है उस सब का पोस्टमार्टम करके रख देंगे। तो चलिए 40 के साथ हम लोग खेल गए हैं, जो कि मेरा आंसर है। और इसका आंसर जो दिया है ऑप्शन नंबर सी, एक का हो जाएगा सी। अब दूसरे क्वेश्चन की तरफ आते हैं। तो दूसरा क्वेश्चन कह रहा है 16 के वर्गमूल और 4 के वर्ग का गुणनफल क्या होगा। समझ लीजिए 16 का वर्गमूल अगर करेंगे तो 16 का वर्गमूल कैसे निकालते हैं, 16 का वर्गमूल निकालते हैं ऐसे रहता है। तो 16 का वर्गमूल कितना हो जाएगा, इसका स्क्वायर, किसका स्क्वायर, 4 का स्क्वायर। ठीक है, एक 4 हो गया। और दूसरा शब्द कह रहा है 4 के वर्ग का गुणनफल। तो 4 के वर्ग अगर करेंगे तो 4 का स्क्वायर करना होगा और 4 का जब स्क्वायर करेंगे तो 4 चौके 16 हो जाएगा। अब इस दोनों का जो बोल रहा है गुणनफल बोल रहा है, तो गुणनफल कितना हो जाएगा, 4 × 16, यानी 16 चौका मेरा 64 आंसर हो जाएगा। जो कि 64 आंसर किस ऑप्शन में दिया है, 64 ऑप्शन यानी बी नंबर में दिया है। तो बी इसका आंसर हो जाएगा। फिर तीसरे नंबर की तरफ आते हैं। तो तीसरा नंबर कर रहा है, गौर से समझिएगा, रूट ओवर, देखिए इसको थोड़ा अच्छा से समझिएगा। तीसरे नंबर में यानी रूट ओवर 1 माइनस साइन स्क्वायर थीटा, साइन स्क्वायर थीटा और भागा कर रहा है कितना, 1 माइनस कॉस स्क्वायर थीटा, 1 माइनस कॉस स्क्वायर थीटा। अब देखिए इसका जब भागा कर रहा है तो चलिए हम लोग भी करते हैं। तो क्या हो जाएगा, 1 माइनस साइन स्क्वायर थीटा का जब ट्रिगो पढ़े होंगे तो उसमें याद किए होंगे 1 माइनस साइन स्क्वायर थीटा बराबर कॉस स्क्वायर थीटा आता है। और कैसे आता है वो हम ट्रिगो वाले सेक्शन में बताएंगे कि 1 माइनस साइन स्क्वायर थीटा बराबर कैसे कॉस स्क्वायर थीटा आता है। चलिए कॉस स्क्वायर थीटा
और भागा है तो भागा बटा में आ जाएगा, और 1 माइनस कॉस स्क्वायर थीटा है तो इसका वैल्यू 1 माइनस साइन स्क्वायर थीटा, 1 माइनस कॉस स्क्वायर थीटा है तो इसका वैल्यू क्या हो जाता है, कॉस स्क्वायर थीटा। चलिए तीसरे क्वेश्चन की तरफ आते हैं। तो तीसरा क्वेश्चन कह रहा है, देखिए 1 माइनस साइन स्क्वायर थीटा, 1 माइनस साइन स्क्वायर थीटा, और भागा कह रहा है 1 माइनस कॉस स्क्वायर थीटा, ये पूरा रूट ओवर में है। तो चलिए 1 माइनस साइन स्क्वायर थीटा, एक तो यहाँ पे ध्यान रखिएगा कि साइन स्क्वायर थीटा प्लस कॉस स्क्वायर थीटा बराबर 1 होता है। अगर इसको रखेंगे तो ये चल जाएगा, तो 1 माइनस कॉस स्क्वायर थीटा तो साइन स्क्वायर थीटा, और अगर कॉस को यहाँ रखेंगे और इसको भेजेंगे तो कॉस स्क्वायर थीटा में आ जाएगा, तो यही हो जाएगा कॉस स्क्वायर थीटा। अब बटा भागा है तो बटा, अब 1 माइनस कॉस स्क्वायर थीटा बराबर, अगर कॉस को इधर रखेंगे, साइन को इधर रखेंगे तो कॉस 1 माइनस कॉस स्क्वायर थीटा तो साइन स्क्वायर थीटा, तब है साइन स्क्वायर थीटा, तो रूट ओवर है। अब इसको देखिए, अब इसका वैल्यू क्या हो जाएगा, cos स्क्वायर थीटा बटे साइन स्क्वायर थीटा बराबर cot स्क्वायर थीटा, रूट ओवर cot स्क्वायर थीटा, cot स्क्वायर थीटा, स्क्वायर से काटेंगे तो ये रूट कट जाएगा, यानी मेरा ऑप्शन हो जाएगा cot थीटा। और cot थीटा ऑप्शन में कौन सा ऑप्शन में है, cot थीटा देख लीजिए, cot थीटा ए नंबर ऑप्शन में है, तो 3 का मेरा ऑप्शन नंबर। तो चलिए चौथे क्वेश्चन की तरफ आते हैं। तो चौथा क्वेश्चन हम लोग का सीआई से है। सीआई कह रहा है चक्रवृद्धि ब्याज 8% वार्षिक दर, यानी आर बराबर दे दिया, रेट हमको दे दिया है 8%, ठीक है। उसके बाद कह रहा है निवेश किए और 37,500 रुपए, यानी कि प्रिंसिपल जो दे दिया है 37,500, 37,500 हम लोग का प्रिंसिपल दे दिया है। अब इसका देखिए, अब देखिए कि इसका टाइम जो दे दिया है 1.5 वर्ष दे दिया है, टाइम जो दे दिया है 1.5 वर्ष दे दिया है, 1.5 वर्ष। आगे आइए, आगे आता है तो कहता है जबकि ब्याज दर अर्धवार्षिक होता। अर्धवार्षिक कहने का मतलब, अर्धवार्षिक कहने का मतलब होता है कि और आधा आधा, यानी कि 1.5 का जब 2 गुना करेंगे, 1.5 हम आधा है तो 2 गुना करेंगे तो 3, अर्धवार्षिक का है तो 2 गुना कर देंगे टाइम को, त्रिमासिक करेंगे तो उसको 3 गुना कर देंगे, और ये जो रेट है रेट को आधा कर देंगे, तो 8 का आधा कितना होगा 4%, और ब्याज की समय कितना हो जाएगा 1.5 है तो 2 गुना करेंगे तो 3 वर्ष, ठीक है। सीआई वाले चैप्टर में हम पूरे कॉन्सेप्ट देंगे कि ये क्यों होता है, तो इसके लिए थोड़ा सा वेट कर लीजिएगा। तो चलिए आज ये क्वेश्चन आता है, देखिए। तो अब पूछ रहा है हम लोग को, क्या पूछ रहा है, तो हम लोग का अमाउंट पूछ रहा है। तो अमाउंट हम लोग का क्या होगा सो पूछ रहा है। जैसे देखिए, अगर जनसंख्या वाले क्वेश्चन को बनाए होंगे तो उसमें क्या कहता है, आज जनसंख्या अगर 2000 है, किसी गांव की जनसंख्या आज 2000 है, तो 4 वर्ष क्या होगा, जबकि उसका वृद्धि दर 5% हो, तो कैसे करते हैं, तो 2000 गुने 105/100, 105 यानी कि उसको 4 टाइम करते हैं। तो ऐसे ही हम लोग इसको भी करेंगे, क्योंकि न ज्यादा ट्रिक को लगाना है, न ज्यादा फॉर्मूला को लगाना है, न ज्यादा बेसिक को लगाना है, हम लोग को क्या कॉन्सेप्ट को लगाना है। और कॉन्सेप्ट को कैसे लगाएंगे, तो कॉन्सेप्ट हम लोग एक बार परसेंटेज पढ़ लिए हैं, तो उसी पे परसेंटेज करता है 37,500, 37,500 प्रिंसिपल दे दिया है, और इसका क्या बोल रहा है 4% से 3 वर्ष में, तो 104/100, फिर 104/100 और फिर 104/100। अब इसको कैलकुलेट कीजिएगा तो 60 से निकल जाएगा, तो आप लोग कैलकुलेट थोड़ा कर लीजिएगा। चलिए, क्योंकि टाइम बहुत कम है तो इसको खाली हम लोग यहाँ पे कर दिए हैं और कैलकुलेट कर लीजिएगा। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन आता है 5वें नंबर। तो 5वें नंबर क्वेश्चन कहता है, इसका आंसर जो हो जाएगा ए नंबर हो जाएगा, ठीक है। अब 5वें नंबर कहता है cot A बराबर 12/5। तो देखिए cot
कॉट ए बराबर दे दिया है 12/5, ठीक है। अब पूछ रहा है हम लोग से, तो साइन ए प्लस कॉस ए इंटू कॉसेक ए बराबर कितना हो जाएगा। तो साइन ए प्लस कॉस ए इंटू कॉसेक ए, ठीक है। और देखिए इसको हम लोग कैसे बनाते हैं, तो देखिए यहाँ पे अगर ट्रिपलेट आप लोग को पता होगा तो सर्च से बना लेंगे। ट्रिपलेट बोलता है कॉटे बराबर क्या होता है, आधार बटा लंब। तो आधार इसका ए है तो 12 हो गया ही, और लंब कितना हो जाएगा 5 होगा। अगर ट्रिपलेट पता होगा तो सीधे इसको बोल सकते हैं 13 होगा। अगर नहीं पता है तो थोड़ा हम लोग भी बता देते हैं, क्योंकि 12 का स्क्वायर और 5 का स्क्वायर करेंगे तो 169, तो 169 का वर्गमूल कितना हो जाता है, तो 13 हो जाता है। तो वही 13 आ गया। अब यहाँ से सच से नहीं निकाल सकते हैं, तो चलिए निकाल लेते हैं। देखते हैं साइन ए कहता है तो लंब बाई कर्म, तो लंब कितना है 5/13 प्लस कॉस ए आधार बटे लंब। आधार कितना है, आधार तो 12 है और 13, 12/13। अब कहता है कॉसेक ए मतलब कि साइन का उल्टा, तो लंब साइन का होता है लंब बटा कर्म, तो कॉसेक क्या हो जाएगा कर्म बटे लंब। तो कर्म कितना है 12 है, 13 है, तो इमा 13/12 हो जाएगा, ठीक है। अब इसको सॉल्व करते हैं, तो 13 5 12 17 17/13 17/13 गुने 13/12, 13 से 13 गया तेल बेचने, तो 12 बच गया कितना 17/12 आंसर। अब ये आंसर हो गया, तो एक कौन नंबर ऑप्शन है, तो देख लीजिए 17/12 17/12 17/12। अच्छा सॉरी, यहाँ कॉसेक ए है ना, तो कॉसेक ए बटा मतलब कर्ण बटे लंब होता है ना, तो यहाँ पे 5 न हो जाएगा, यहाँ पे 5 सॉरी, यहाँ पे हम लोग का 5 हो जाएगा, फिर यहाँ पे भी 5 हो जाएगा, और यहाँ पर भी हम लोग का 5 हो जाएगा। तो 5 और 5 17/5 किस ऑप्शन में है, तो 17/5 बी ऑप्शन में है, तो हम लोग का बी आंसर हो जाएगा। चलिए अब देखें 1 2 3 4 5 क्वेश्चन देख लीजिए। अब हम लोग को देखना है क्या, 5 के बाद देखना है, तो 5 के बाद अगर छठा में आते हैं तो चलिए वो भी देखते हैं। छठे क्वेश्चन में आते हैं, तो छठा क्वेश्चन कह रहा है एक आदमी कह रहा है, छठा क्वेश्चन, एक आदमी 25% की हानि पर एक मेज को 4200 रुपये में बेचता है। 4200 रुपये में 25% हानि पर बेचता है। छठे नंबर क्वेश्चन देख लीजिए, कितना में बेचता है 4200 में। 4200 इसका जो सीपी है वो कितना के बराबर है, 25% हानि, यानी 100% सीपी होता है, 25% उसमें हानि हो गई, तो कितना में बेची 75% में बेचा, ठीक है 75% में बेचा। और आगे देखिए 75% और उसे 25% लाभ कमाने के लिए, अगर 75% पर तो दे दिया, लेकिन अगर उसको 25% और लाभ कमाना होता तो कितना में बेचता। तो पहले सीपी 100 था और 100 में 25% जो होता तो 125 हो जाता। तो वही तो 125 हमसे पूछ रहा है, और 125 जब पूछ रहा है तो कर दीजिए 25 पंचे 125, 25 के 75, 3 से 14 00, 3 से 14 किया 42, और 14 पंचे कितना हो जाता है 70, और 14 पंचे 70, 2 0 और आ जाएगा, तो 2 0 और बैठा दीजिए, यानी कि 7000 में बेचता तो उसको 125 यानी 25% का लाभ होता। क्यों होता, क्योंकि 100 सीपी पर खरीदा, 25% लाभ कमाना चाहता है, तो 125 में उसको बेचना होगा। तो 125 में ना बेच के वो कितना बेचेगा 170 में बेचेगा, ठीक है 4200 में ना बेच के 170 में बेचता तो 25% का लाभ होता। तो चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ आ जाते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन हम लोग का कह रहा है 7वें नंबर क्वेश्चन, देखिए छठा का ऑप्शन क्या हो जाएगा, सी नंबर हो जाएगा। और 7वें क्वेश्चन की तरफ आते हैं, तो कहता है दो स्थान है, ए और बी के बीच की दूरी 300 है। ए है और बी है, ए है और बी है,
इसके बीच की दूरी 300 दिया है, ठीक है। अब कहता है दो स्कूटर यात्री ए और बी के साथ एक दूसरे की ओर बढ़ रहा है, एगो इधर से बढ़ रहा है और एगो इधर से बढ़ रहा है, ठीक है। अब आइए, तो कहता है 2.5 घंटे में उनके बीच की दूरी 25 किलोमीटर रह जाती है। 2.5 घंटा जब चल लेता है ना तो कितना दूरी रह जाता है, 25 किलोमीटर दूरी बच जाता है। किलोमीटर में दिया है, हाँ किलोमीटर में दिया है। यदि एक स्कूटर की चाल दूसरे स्कूटर से 10 किलोमीटर प्रति घंटा अधिक हो, अरे अब तो काम बन गया भाई। अब तो लास्ट में दे दिया है कि इसका एगो का नहीं दिया है और एगो का 10%। तो चलिए एगो का अगर फर्स्ट वाले स्कूटर का x मान लेते हैं तो सेकेंड वाले को क्या हो जाएगा, 10%, 10 किलोमीटर प्रति घंटा अधिक है तो x + 10 हो जाएगा। अब देखिए, अब क्या करना है, x को देखकर कितना लोग घबरा जाते हैं, लेकिन घबराने की कोई बात नहीं है क्योंकि मैं हूं ना। तो चलिए x देखिए, अगर 2.5 घंटे में दोनों चलता है, 2.5 घंटे दोनों को चला दीजिए तो x + 10 को 2.5 घंटे चला दीजिए तो अगर ये दशमलव हटेगा तो 10 आ जाएगा, 10 आ जाएगा कि नहीं। अब देखिए, अब कितना रह जाता है, तो 300 किलोमीटर चल लेता है, 300 किलोमीटर पूरा दूरी है और उसमें 25 किलोमीटर बच जाता है, तो 300 - 25 करेंगे तो 275 रह जाएगा। अब कर लीजिए, 25 से काटेंगे तो क्या मतलब कटेगा, 25 से कम 25 और 25 से कम 25 और 2 × 5 = 25 एकम 25 यानी कि 11 हो गया। अब इसको देख लीजिए, 2x + 10, 2x + 10 बराबर कितना हो जाएगा, 11 दहिया 110 और 2x का वैल्यू जब निकालेंगे तो 110 - 10 यानी 100 हो जाएगा और x का वैल्यू कितना हो जाएगा, 50 हो जाएगा। तो x का जो स्पीड होगा 50 होगा, यानी कि फर्स्ट का स्पीड कितना हो जाएगा, 50 हो जाएगा और सेकेंड वाले का कितना हो जाएगा, 50 + 10 करेंगे तो कितना हो जाएगा, 7 हो जाएगा। तो यही तो हमारा दोनों आंसर दिया है ना। तो देखिए किस ऑप्शन में दिया है, 50 और 60 हम लोग को दिया है 1 नंबर में, तो ये हमारा आंसर हो जाएगा, ठीक है। अब 8वें क्वेश्चन की तरफ आते हैं। तो आप लोग अच्छे खेल रहे हो, जब 50 और 60 ला रहे हो तो अच्छे खेलेंगे और इससे गलत खेलना है तो दूसरा ला लीजिए, क्योंकि समझ में नहीं आता है तो फिर हम समझाएंगे। तो चलिए अब 8वें क्वेश्चन की तरफ आते हैं। तो 8वें क्वेश्चन कह रहा है, एक आदमी ने 360 रुपये में 144 संतरे खरीदे। 360 रुपये में 144 संतरे खरीदता है, ठीक है। 144 संतरे खरीदे और 10% लाभ से बेच दिए। यदि प्रति दर्जन संतरे किस दर से बेचा होगा कि उसको 10%, तो इसका पहले क्या निकालना होगा, हम लोग का सीपी निकालना होगा। और सीपी जब निकालेंगे तो ये 114 है, 144 है और इसको क्या करते हैं, दर्जन में कन्वर्ट करेंगे तो 12 से डिवाइड करना होगा। तो 12 से अगर डिवाइड करेंगे तो 12 हो जाएगा और इससे अगर काटेंगे तो एक दर्जन संतरे का मूल्य हमको निकल जाएगा। तो 12 × 36 यानी 30 रुपये दर्जन बेचा होगा, मतलब कि 30 रुपये दर्जन खरीदा होगा और उसको 110% यानी 10% लाभ कमाना है। तो 30 का अगर 10% निकाल दिए 110% तो मेरा काम बन जाएगा। 0 से 0 गया, 0 से 0 यानी 11 या 33। उसको 10% अगर लाभ कमाना हो तो 33 रुपया बेचना होगा 1 दर्जन पे। तो 1 दर्जन का मूल्य कितना आ गया, 33 रुपया। तो देखें कैसे कैसे पोस्टमार्टम करते हैं। तो चलिए, अगर अच्छा लगता हो तो लाइक कीजिएगा और अभी नहीं लाइक करना है, उसको लास्ट में लाइक करना है, क्योंकि अभी तो पूरा क्वेश्चन हुआ नहीं है। तो समझिएगा क्या, तो ये आ गया है 33। तो देखिए ऑप्शन क्या है, सी नंबर में दिया है 33, ठीक है। 8 क्वेश्चन हो गया। अब 9वें क्वेश्चन की तरफ आते हैं। तो ए की लंबाई बी की लंबाई का 5/8 है, तो बी की लंबाई ए की लंबाई के अनुपात कितना होगा। तो देखिए 8वें, अब 9वें क्वेश्चन की तरफ आ जाते हैं। तो 9वां क्वेश्चन कह रहा है, ए और बी दिया है, ए और बी दिया है और उसका लंबाई का दिया कितना दिया है, तो 5 और 8 दिया है।
अगर इसको अनुपात में लिखे A अनुपात B तो कितना हो जाएगा? 5:8 हो जाएगा, 5:8। लेकिन हम लोग से क्या पूछा है? तो B की लंबाई A की लंबाई से अनुपात पूछा है, यानी कि B पहले होगा तो B अनुपात A बराबर कितना हो जाएगा? ये पहले आ जाएगा तो 8:5 हो जाएगा। 8 कितना हो जाएगा? 5 हो जाएगा। और 8:5 कौन दिया है? 8:5 D नंबर में दिया है, तो हम लोग का आंसर D हो जाएगा, 9 का D हो जाएगा। अब 10वें नंबर क्वेश्चन की तरफ चलते हैं। तो 10वें नंबर को हम लोग बनाते हैं। अब मजा आ रहा है ना? बोला था ना कि पूरे समझा के रखेंगे, मतलब पूरे दिमाग में ठोक देंगे कि कैसे कैसे बनता है। और मैथ का तो पोस्टमार्टम आज होने वाला है। तो 10वें क्वेश्चन को देखते हैं। तो 10वां क्वेश्चन कह रहा है, 2 क्रमागत संख्या ज्ञात कीजिए जिनके पहले अंक का 3 गुना और दूसरे अंक के 2 गुने से 5 अधिक। अगर फर्स्ट पहले बेसिक से कर लेते हैं थोड़ा। फर्स्ट अगर माने तो इसको x मान लीजिए, सेकेंड अगर मानिएगा तो क्रमागत कर रहा है तो मतलब लगातार, तो x+1 हो गया। तो अब क्वेश्चन के अनुसार से चलते हैं। तो कहता है पहले अंक का 3 गुना, यानी पहला जो है इसका 3 गुना बराबर दूसरे अंक के 2 गुना से 5 अधिक x+1 का 2 गुना से 5 अधिक, तो 5 अधिक कर दिए। अब चलिए, अब कहता है 3x, अब 3x 2x +2 अब +5, यानी अब इधर आएगा तो x बराबर कितना हो जाएगा? 7। x का वैल्यू 7 आ गया। अगर इसका वैल्यू 7 है और दूसरा का वैल्यू कितना हो जाएगा? 7 + 1 8 हो जाएगा। 8, ये दोनों आंसर हो जाएगा। तो ये ऑप्शन नंबर कितना में दिया है? 10 का ऑप्शन नंबर सी दिया है। ठीक है। अब देखिए, ये तो मेरा बेसिक हो गया। अगर ऐसा क्वेश्चन आवे तो इसको हम लोग को क्या बनाना है? इसको हम लोग को ऑप्शन से बनाना है। तो ऑप्शन से छाटिएगा तो शर्ट से हो जाएगा। जैसे सी नंबर क्वेश्चन ले लेते हैं। तो सी का कह रहा है पहला का 3 गुना, अगर 7 का 3 गुना करेंगे तो 21 होगा, 7 × 21। और दूसरा का कह रहा है 2 गुने से 5 अधिक, तो 8 का अगर 2 गुना करेंगे तो 8 दूनी 16 +5 यानी 21 बराबर 21 हो गया। तो ये हम लोग का आंसर हो जाएगा। तो ऐसे क्वेश्चन को हमेशा ये बेसिक से नहीं बनाया, क्योंकि बेसिक अगर लगातार नहीं दिया रहेगा तो वहां पे गलत होने की संभावना ज्यादा हो जाएगी। इसलिए हम लोग को इस क्वेश्चन को क्या करना है? तो ऑप्शन से बनाना है। तो ऑप्शन से ऐसे बनाएंगे। तो चलिए अगर नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ आते हैं। तो नेक्स्ट क्वेश्चन कह रहा है एक टैंक 2 नल x और y है, ठीक है, क्रमशः 5 घंटे और 10 घंटे में भर सकता है। चलिए इसको भी देख लेते हैं 11वें नंबर क्वेश्चन को। तो 12वें नंबर क्वेश्चन को देख लेते हैं। तो x और y, एक नल x है और एक नल y है, कौन भर सकता है? 5 घंटे में और 10 घंटे में भर सकता है, यानी टाइम दे दिया है। ठीक है। और भाई आगे आते हैं। जबकि एक अन्य नल जेड टैंक को 20 घंटे में खाली कर सकता है। तो जेड का वैल्यू दे दिया है 20 और ये खाली करने वाला है, तो इसको माइनस कर लेते हैं। ठीक है। अब देखिए, इसका अगर एलसीएम लेंगे तो ये जो पहले इसका क्या करेंगे? तो एलसीएम ले लीजिए, क्योंकि इसका जो एलसीएम लेंगे वही पूरा टंकी का क्षमता आ जाएगा। तो इसका अगर एलसीएम लेंगे तो 20 दूनी 20 आंसर 20 एलसीएम हो जाएगा। तो एलसीएम इसका 20 हो जाएगा, यानी 20 मेरा क्षमता दिया है। तो इसका इफिशियंसी यानी कि क्षमता अगर निकाले तो 5 1 घंटे में भर सकता है। तो 20 भरने में कितना समय लग जाएगा? तो 5 चौके 20 यानी 4 घंटा इसको लग जाएगा। 4 टाइम ही चलेगा तब उसको भर सकता है। और 10 को करेंगे तो 10 2 करेगा और 20 एक मरतबे करेगा। देखिए यहाँ पे क्वेश्चन कह रहा है तीनों नल एक साथ खोल दिया जाए तो टैंक कितने घंटे में भर जाएगा? तीनों नल खोलना है तो 4 और 2 ये दोनों भरने वाले हैं, तो इसको प्लस कर दीजिए। और ये मतलब घटने वाले हैं, यानी कि खाली करने वाले हैं, तो इसको माइनस कर दीजिए। अब देखिए 4 2 6, घटने वाला तो घटाएंगे तो -1, 6 में से 1 गया तो 5, यानी कि टोटल 20 है।
और 20 को अगर 5 से भरेंगे तो 4, यानी 4 घंटा में खाली यानी भर सकता है। 4 घंटे में क्या करेगा, तो टंकी को पूर्णतः भर देगा अगर तीनों नल खोल देंगे तो। चलिए यहाँ पे इसका आंसर C 12 का 4 यानी कि बी नंबर ऑप्शन हो जाएगा। अब 13वें क्वेश्चन के तरफ आते हैं। तो 13वां क्वेश्चन कह रहा है, अनिल ने 6 रुपये प्रति अंडे की दर से 100 अंडे खरीदे, ठीक है, और उसने 25 अंडे 10% लाभ पर। तो देखिए इसको एक हम शॉर्ट बताते हैं। तो चलिए देखिए 25 अंडा खरीदा 10% लाभ पर, तो इसको 25 गुने 10 कर देंगे, ठीक है। 25 इंटू 10 करेंगे तो 250 हो जाएगा। ये लाभ कमा रहा है तो इसको प्रॉफिट कर दीजिए, यानी पी कर दीजिए, ठीक है। ठीक है, इतना समझ में आ रहा है ना। अब आगे आते हैं। 25 अंडे 25% हानि पर, अगर 25 अंडे को 25% हानि पर, तो इसको हानि पर 25 या 625, इसको लॉस हो रहा है तो लॉस लिख दिए। अब नेक्स्ट आते हैं। तो बचे हुए 50 अंडे, 25 तो खत्म कर दिया, लेकिन 100 अंडा बचा है। तो 100 अंडा बचा है तो उसमें से 25 खत्म, यानी 50 खत्म, तो 50 वो बच गया है। तो वही 50 अंडे कह रहा है 20% लाभ पर बेच देता है, यानी 50 गुने 20 हो जाएगा, यानी 50 गुनी 100, यानी 1000 हो जाएगा। तो 1000 ये भी प्रॉफिट वाला है, तो ये दोनों प्रॉफिट को एक साथ जोड़ दीजिए, ठीक है। तो ये दोनों प्रॉफिट को अगर जोड़ेंगे तो 1000 और 250 यानी 1250, यानी प्रॉफिट, और माइनस लॉस को माइनस करेंगे तो 625 अगर माइनस करेंगे 625 तो कितना हो जाएगा, 5 हो जाएगा, और ये हो जाएगा 4 में से 2 गया तो 2 हो जाएगा, और यहाँ 10 तो 12 में 6, यानी 625 हमारा बच जा रहा है। यानी कि यहाँ टोटल ए प्लस हो जाएगा, ए प्लस हो जाएगा, ए माइनस हो जाएगा, तो मेरा 625 आ रहा है, ठीक है। 625 जब आ रहा है तो यहाँ पे थोड़ा गौर कीजिएगा। अगर यहाँ पे टोटल करें तो 100 आ गया, 100 इंटू यहाँ पे हमको पता नहीं है, वही हमको निकालने को बोल रहा है। तो अगर वही निकालने का बोल रहा है तो x% कर सकते हैं, x% कर सकते हैं। अगर x% तो 100 से अगर इसमें डिवाइड करेंगे तो हम लोग का आंसर आ सकता है, बिल्कुल आ सकता है। तो चलिए 100 से अगर डिवाइड करेंगे इसमें तो 2 जीरो है, तो 2 जीरो इधर आ जाएगा, तो 2 जीरो इधर आ जाएगा, तो x का वैल्यू कितना आ गया, 6.25, जो कि ऑप्शन नंबर कितना है, दोनों में दिया है। देखिए यहाँ पे दोनों में दिया है, लेकिन थोड़ा सा यहाँ पे गौर कीजिएगा कि लाभ हो रहा है कि हानि। अगर गौर नहीं कीजिएगा तो हानि वाला टिक के चल आइएगा और 1 नंबर के बजाय आपका 2 नंबर कट जाएगा। तो यहाँ पे थोड़ा गौर की लीजिएगा, यानी कि यहाँ से घटाए तो माइनस तो नहीं आ रहा है, यानी कि हम लोग का प्रॉफिट होगा। और प्रॉफिट वाला ऑप्शन किस में दिया है, तो प्रॉफिट वाला ऑप्शन बी नंबर में दिया है, 6.25% लाभ हो जाएगा, लाभ 32, और ए नंबर कितना में है, तो बी में है। 13 नंबर हो गया। अब 14 नंबर क्वेश्चन की तरफ आते हैं। तो 14 नंबर क्वेश्चन को देख लेते हैं थोड़ा। ये सबको समझ रहे हैं ना? अगर समझ में नहीं आया तो कमेंट में कल कर लीजिएगा, और कमेंट में करने के बाद हमको फिर यह समझाना पड़ेगा, तो उसके लिए चिंता नहीं कीजिए, कल मैं फिर समझाऊंगा, क्योंकि पोस्टमार्टम चल रहा है, मैथ के एनटीपीसी का पोस्टमार्टम चल रहा है, तो पोस्टमार्टम में कोई गड़बड़ी न हो, इसलिए कमेंट में लिखिएगा। चलिए अब 14वें नंबर क्वेश्चन की तरफ चलते हैं। तो 14वां नंबर क्वेश्चन कह रहा है, देखिए एक कंपनी में 10 कर्मचारियों की प्रति कर्मचारी 36,200 रुपए है, यानी 10 गो कर्मचारी है, उसमें ए के मिल रहा है 36,200, और 15 कर्मचारियों को प्रति माह वेतन कितना मिल रहा है, 33,500। तो प्रत्येक का औसत वेतन कह रहा है, तो एकदम सिंपल है, 10 गुने कर दीजिए कितना, 36,200, 36,200। अब इसको कीजिएगा कितना हो जाएगा, एक और आ जाएगा, तो 36,200 पर एक और जीरो आ जाएगा। अब आगे कह रहा है 15 कर्मचारियों का वेतन कितना है,
15 का 33,500, 33,500। अब इसको करेंगे तो कितना आ जाएगा, 15 पचे 75, यहाँ कर लीजिए 15 पचे 75, 15 तिया 45 और 15 तिया 45, अब कर लीजिए 5 और 7 5 करके 2 हाथ सीधे 4 5 9 1 10 और 4 1 5, ठीक है। 50 25, 50 25 पर 2 गो जीरो, 50 25 पर 2 गो जीरो, और दोनों को ऐड कर दीजिए और यहाँ भी ऐड कर देंगे तो कितना हो जाएगा, 10 15 25, और गुने ए नहीं पता है तो x इसका वैल्यू मान लीजिए और इसका अगर निकाले तो कितना हो जाएगा, दोनों को ऐड करेंगे तो 0 0 5 2 2 4 6 5 3 8। चलिए अब 25 से इसको डिवाइड कर दीजिए तो हम लोग का आंसर आ जाएगा, 25 से अगर डिवाइड करेंगे तो हम लोग का कितना आंसर आ जाएगा, इसमें नहीं दिया है तो हम लोग को करना होगा, तो करिए। अब करिए तो 25 से करेंगे तो 25 या 75, 3 वाला कोई ऑप्शन दिया है, 100 दिया है भाई, 3 25 या 75। अब बच गया कितना, 11 11 और 4 114 बन गया। तो 114 को करने के लिए 25 चौका 100, 34 वाला दिया है, 34 वाला 2 गो ऑप्शन दिया है लेकिन अभी नहीं संतुष्ट हुआ है। तो 25 चौके 100, 11 4 और फिर 11 4 25 चौके 100 114, यानी कि 14 और 5 आ जाएगा। तो 25 छक्का 25 पंचे 25 पंचे 34 छक्का 25 छक्का ना 25 छक्का, यानी कि मेरा आंसर जो हो जाएगा 34 610, 34 610 आंसर हो जाएगा। देखिए इसमें ज्यादा अगर कैलकुलेशन नहीं आए तो उसको ऑप्शन से मिलाइएगा, पहले 2 3 करके देखिएगा कि ऑप्शन हम लोग का कौन मिल रहा है। अगर पहला ऑप्शन ए मिल रहा है तो उसी को सर्च से कर लेंगे, क्योंकि हम लोग ने देखा फिर 3 आ रहा है 4 आ रहा है तो 2 गो ऑप्शन में दिया है तो उसको छोड़ दिए, फिर नेक्स्ट वाले में गए तो देखे 6 भी आ रहा है लेकिन 1 गो में आ रहा है और 1 गो में आ रहा है, इसका मतलब वही आंसर होगा। तो मेरा ऑप्शन हो जाएगा 34 610 आंसर हो जाएगा, ठीक है। अब नेक्स्ट आते हैं, नेक्स्ट अगर आते हैं तो नेक्स्ट कह रहा है 15वें नंबर क्वेश्चन। 15वां नंबर क्वेश्चन कह रहा है राम ने अपने 4 विषयों में इतना अंक प्राप्त किए, उसने 5वें विषय में कितने अंक प्राप्त करने चाहिए ताकि औसत अंक 80 हो जाए। तो 5 गो के औसत अंक कितना हो जाएगा, 80, यानी 14 का ऑप्शन नंबर कितना था, बी नंबर। चलिए 5 गुने 80 करेंगे तो 8 पंचे 40, 400 हो जाएगा। और देखिए 4 गो में क्या क्या ऑप्शन कर लिया है, 67 प्लस 69 प्लस 78 प्लस 88 बराबर कितना दिया है, 8 8 16 16 16 4 20 5 25 25 और 5 30 और 2 32 के 2 हासिल 3 8 11 11 11 और 7 18 6 24 24 और 6 30, ठीक है। और घटा दीजिए तो वही 5वां आंसर आ जाएगा। तो 8 हो जाएगा, ये 9 हो जाएगा और 1 कट जाएगा, यानी कि 5वां में उसको कितना नंबर लाना होगा, 98 नंबर लाना होगा। तो जाकर के उसको 5 गो सब्जेक्ट में 80 का एवरेज पूछ जाएगा। तो ऑप्शन नंबर 98 किस में है, तो 98 डी नंबर में है, तो डी नंबर कर लीजिए। अब 16वें क्वेश्चन की तरफ आते हैं। तो 16वां क्वेश्चन कह रहा है एक बस यात्री के द्वारा यात्रा करते हुए बस में विद्युत 35 खंभे है, खंभे 1 मिनट में पार कर लेते हैं। 2 खंभे के बीच की दूरी 50 मीटर है। देखिए 35 को खंभा है लेकिन 2 खंभे के बीच कितना दूरी है, 50 को। अगर देखिए यहाँ पे थोड़ा ध्यान लगाइएगा कि 35 तो दिया है और 34 में अगर आएंगे तो 34 अगर यहाँ से 1 फिर 2 यहाँ के बीच में 50 फिर यहाँ के बीच में 50 यानी कि 3, यानी 2 और 3 के बीच में। तो ऐसे ही करते 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 हम लोग पहुंचेंगे 34 और 35 के बीच में 50, यानी कि ऐसे ऐसे करते करते हम लोग 35 में पहुंच जाएंगे। तो यहाँ 35 को हमको छोड़ देना है क्योंकि 35 से आगे तो है नहीं, तो 34 को हमको ले लेना है। तो 34 इंटू 50 अगर करेंगे तो कितना आंसर हो जाएगा, 4 पंचे 20 और 5 1 15 2 17,
यानी 1700 हमारा जो पूरे यात्रा में कुल दूरी होगा वो 1700 होगा। और आगे क्वेश्चन कह रहा है तो बस की रफ्तार क्या होगी। अगर 1700 पूरे जा रहा है तो 1 मिनट में ये तय कर लेता है। तो 1700 बटा इसको कन्वर्ट करते हैं 60 से, यानी 60 यानी मिनट में दिया है तो इसको सेकेंड में बदल लेंगे। और इस सेकेंड में हो गया तो इसको अब क्या करने हैं, हमको किलोमीटर में आंसर दिया है तो किलोमीटर में बदलने के लिए बड़का से तो 18/5 से। अब इसको देख लीजिए, एगो 0 गया 6 दिया और 5 से कटेगा कितना, 5 ते 15, 2 0 5 चौका 34 किया। अगर करेंगे तो कितना, 4 के 12, 3 के 9 1 10, 102 किलोमीटर प्रति आवर आंसर हो जाएगा। क्यों होगा तो देखिए 34 है 35 है तो 35 के आगे तो 36 नहीं ना जा रहा है, 36 नहीं ना जा रहा है तो इसके बीच में कोई अथी नहीं है, डिस्टेंस नहीं है तो इसके लिए इसको काट देंगे। और 34 तक जा रहा है तो 50 50 50 50 करते 34 तक जाएगा तो 34 × 50 यानी 1700। और 1700 को 1 मिनट में तय करता है तो उसको 60 सेकेंड यानी 1 मिनट बराबर 60 सेकेंड। तो 60 उसको हमको बदलना है किलोमीटर प्रति आवर तो इसको 18/5 से गुना तो इसको करेंगे तो 102 किलोमीटर प्रति आवर हो जाएगा। चलिए अब 16 17 नंबर आते हैं तो इसका 17 नंबर कर रहा है। 16 का ऑप्शन क्या हो जाएगा, 16 का ऑप्शन हो जाएगा 102 बी नंबर ऑप्शन हो जाएगा। 17 नंबर क्वेश्चन आते हैं तो 17 नंबर कहता है अमन और अजय एक दीवार को क्रमशः 9 दिन और 12 दिन में अमन दिया है। एक ठो अमन है, अमन नाम के लड़का है, और एक ठो कौन है, अजय नाम के लड़का है, अजय ठीक है। ये दोनों कितना दिन में, 9 और 12 दिन में पूरा कर सकते हैं। अकेले अकेले करता है तो ये 9 दिन और ये 12 दिन में करेगा। अब इसको एलसीएम निकाले तो एलसीएम कितना हो जाएगा, तो 12 और 9 का एलसीएम 12 दूनी 24 12 36 हो जाएगा। 12 या 36 हो जाएगा क्योंकि 9 से भी कट रहा है 12 से भी कट रहा है। ठीक है, अब इसका देखिए ये जो दिया है तो टाइम का देखिए, टाइम दे दिया है और इसका एफिशिएंसी अगर निकाला जाए तो एक दिन में 9 करता है तो कई दिन में 36 कर लेगा, तो 4 9 चौका 36 4 दिन में करेगा। और अजय 12 दिन में कर रहा है तो कितना दिन में, 12 3 दिन में कर लेगा। और कहता है आगे आइए, आगे कहता है तो ये कितने दिनों में इसे पूरा कर लेंगे, यानी कि दोनों अगर मिल जाए तो इसको 36 करने में कितना दिन लगाएगा, तो 4 और 3 मिल जाएगा तो 7 हो जाएगा। तो 36/7 कर दीजिए, यानी कि 7 5 35 और 1/7 दिन लगाएगा। देखिए यहाँ पे 4 दिन लगा रहा था लेकिन अब कितना दोनों मिल जाएगा तो 7 5 35 1/7। ऑप्शन नंबर कितना है, ए नंबर ऑप्शन 17 का ए हो जाएगा। ठीक है, और 18वें नंबर क्वेश्चन के 18 19 20 3 क्वेश्चन और बचे हुए हैं तो 18 नंबर क्वेश्चन को देख रहे हैं। तो यहाँ पे आशा करते हैं कि समझ में आ रहा होगा, और समझ में नहीं आ रहा होगा तो यहाँ पे कमेंट में लिख दीजिएगा, फिर नेक्स्ट वीडियो में बताएंगे। क्योंकि यहाँ पे मैथ का पोस्टमार्टम चल रहा है तो पोस्टमार्टम को अच्छे से हम लोग को करना होगा। तो चलिए आगे आते हैं, कितना नंबर, तो 18वें नंबर क्वेश्चन के आते हैं। तो इसको याद ही करना होगा क्योंकि कह रहा है 50 से 100 के मध्य कितनी अभाज्य संख्या है। तो इसको अभाज्य संख्या 50 से अगर देखिए 1 से अगर 50 के बीच में बोले तो कितना हो जाएगा, तो इसको याद कर लीजिएगा 15 हो जाएगा। और 15 से 50 से अगर 100 के बीच में बोले तो कितना हो जाएगा, 10 हो जाएगा। इस दोनों को हमेशा याद कीजिएगा क्योंकि ये पीजीपी पे नहीं बनेगा। क्योंकि अगर विषम संख्या कहता है तो 1 3 5 7 ऐसे देखिए 2 का डिफरेंस, फिर 2 का डिफरेंस, फिर 2 का डिफरेंस, तो 2 का डिफरेंस आ रहा है। लेकिन अभाज्य संख्या निकालेंगे तो सबसे पहले अभाज्य संख्या छोटी होती है तो 2 होती है। 2 के बाद अगर देखा जाए तो 3 होगा, और 3 के बाद देखा जाए तो 5 होगा, और 5 के बाद आगे हो जाएगा 7। तो देखिए 2 के 1 और यहाँ पे 2 और यहाँ पे कितना 5 2 और 7 के बाद अगर देखा जाए तो सीधे 11, 2 के बाद सीधे 4 हो जाता है। तो देखिए ये मान एपीजीपी कुछ नहीं लग सकता है, इसलिए हमको इसको याद ही करना होगा। तो इस दोनों को थोड़ा ध्यान में रखिएगा कि 1 से 50 तक बोला जाए अभाज्य संख्या तो कितना हो जाएगा 15, और 50 से 100 के बीच में बोला जाए तो 10 हो जाएगा। तो 50 से 100 के बीच में बोला है तो हम लोग का ये आंसर हो जाएगा, सही खेले हैं। तो चलिए 18 का ऑप्शन नंबर कितना हो जाएगा, 10 नंबर यानी बी हो जाएगा, ऑप्शन नंबर बी। अब 19वें नंबर क्वेश्चन की तरफ आते हैं
19वें नंबर क्वेश्चन की तरफ आते हैं तो कहता है दो संख्याओं का गुणनफल 35,828 है तथा HCF दिया है 26, तो उनका एलसीएम क्या है। तो देखिए एक तो इसका आता है एलसीएम शून्य HCF बराबर दोनों का गुणनफल दोनों का, ठीक है। तो अब कर लीजिए एलसीएम हमको निकालना है, तो एलसीएम नहीं दिया है तो HCF दिया है। HCF देखिए कितना दिया है 26 दिया है 26, और गुणनफल भी दिया है, गुणनफल कितना दिया है 35,828 दिया है 35,828 दिया है। तो 13 दूनी 26 और 13 से काटेंगे तो कितना होता है कटेगा 13 दूनी 26 और 4 5 9 8 13 6 78 91 7 2 13 25 65 13 25 65 5 और 2 7 और 13 6 78। अब काटिए फिर 2 से कटेगा तो कितना होता है 2 से 1 2 3 6 2 7 14 और 1 6 2 16 13 28 हमारा का आंसर हो जाएगा। और 13 28 दिया है 13 78 ना, तो 13 78 हम लोग का सी आंसर दिया। एलसीएम हम लोग का क्या हो जाएगा 13 28। चलिए इस लोग यहाँ पे थोड़ा सा कैलकुलेशन थोड़ा फास्ट कीजिएगा तो मजा आएगा, क्योंकि कैलकुलेशन थोड़ा फास्ट रहेगा तो सब कुछ में मजा आएगा। लास्ट क्वेश्चन देखते हैं 20 नंबर। तो 20वें क्वेश्चन की तरफ आते हैं तो कह रहा है a² माइनस b² भागा a प्लस b बराबर 25 दिया है। देखिए a माइनस b² नहीं ना दिया है, नहीं सॉरी a² और b² भागा a प्लस b दिया है। कितना दिया है a दिया है आपको 25 दिया है। तो बोल रहा है क्या निकालने के लिए a माइनस b निकालने के लिए बोल रहा है a माइनस b बराबर। देखिए a² माइनस b² ये तो सबको याद रहता है कि a² माइनस b² बराबर a प्लस b इंटू a माइनस b, और भागा दिया है तो बटा में हो जाएगा a प्लस b कट जाएगा तो a माइनस b बराबर कितना आ जाएगा यही 25 आ जाएगा। तो a माइनस b का वैल्यू कितना आ जाएगा 25 आ जाएगा। तो यही तो हम लोग को पूछ रहा है, तो 25 हमारा आंसर हो जाएगा। और 20 नंबर का क्या हो जाएगा 25C नंबर हो जाएगा। तो दोस्तों आज हम लोग ने देखा एनटीपीसी एग्जाम 28/3/2016 की है। जितना क्वेश्चन था मैथ का इम्पोर्टेंट उस सब को देखा, और नेक्स्ट में आएंगे हम लोग को 28/3/2016 को फर्स्ट शिफ्ट देखा और सेकेंड शिफ्ट में कल बताएंगे। तो ये वीडियो कैसा लगा, अगर अच्छा लगा हो तो वीडियो को लाइक कीजिएगा, क्योंकि मैंने शुरू में ही बोल दिया था, शुरू में लाइक नहीं, कमेंट नहीं, ना डिसलाइक, कुछ नहीं। अगर लास्ट में अच्छा लगा हो तो लाल बटन के साथ जो करना हो, लाइक करना हो, डिसलाइक करना हो, सब्सक्राइब करना हो, शेयर करना हो, सब कुछ कर डालो, लेकिन अच्छा लगा हो तब। अच्छा नहीं लगा हो तो अपना जो करना हो सो करो। तो चलिए दोस्तों आगे नेक्स्ट वीडियो में मिलेंगे, तब तक के लिए इतना ही। रेलवे पोस्टमार्टम को समाप्त करते हैं। अगले पोस्टमार्टम में दूसरे मरीज को देखेंगे, और दूसरा मरीज हम लोग का आएगा सेकेंड शिफ्ट 28/3/2016 वाले सेकेंड शिफ्ट। तो चलिए आज इतना ही, थैंक यू।